कोई समस्या हो गई, इस वजह से बंद हो गई, वरना बंद करने का ऐसा कंपनी का प्लान नहीं था। कंपनी से कोई एक वेरिएशन वाली प्रॉब्लम आई थी, काफ़ी समझाया सचिव को हमने, लेकिन नहीं उनके समझ में आया, तो फिर इस वजह से बंद कर दी। बाकी और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो बंद नहीं करना चाहते थे डीएलसी। हमें तो मालूम था कि अगर हम आज बंद कर देंगे, लेकिन हमारे किसान कहाँ जाएंगे। लेकिन जब सचिव की तरफ से कुछ नहीं रिस्पांस मिला, जो समस्या चल रही उसका समाधान नहीं हुआ, तो कंपनी तो यही सोचा इससे अच्छा है बंद कर दो, ज़्यादा सही, फिर आगे भविष्य में हम फिर खोल लेंगे। तो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा था। एक गांव गाड़ी हमारी यहीं से निकल ही रही थी, देखा कोई डेयरी नहीं चल रही है। बहुत से हमारे किसान भाई दूध गांव में, अब तो मान लो बता रहे कोई खुल गई है डेयरी, बाकी ना कोई सैंठी ले जाता है, कोई खदरा, कोई मिर्ची, कोई और भी कहीं ले जाता होगा। हाँ, तो इस वजह से बाकी हमने कहा दोबारा इसको गांव को चालू किया जाए। थोड़ा परिचय करवा दें। ज्ञान डेयरी को चलते हुए आपके जहानाबाद में 3 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। उसी 3 वर्ष में लगभग 3.5 वर्ष से ये आपके गांव में डेयरी चल रही थी। अभी 3 महीने शायद हुए हैं बंद हुए, बस 2.5 से 3 महीने। इसके पहले डेयरी चल रही थी। आपके क्षेत्र में काफ़ी अच्छा दूध भी है, बढ़िया दूध आ रहा है आपके क्षेत्र से। आपके यहाँ ज़्यादातर भैंसों का दूध है इस गाँव में, गाय एक आध है। अच्छी फैट थी, जो हमारे यहाँ दूध जाता था लगभग 70 से 75 फैट का दूध था आपके यहाँ। तो ज्ञान डेयरी में जो इस समय आपको बता दें, रजिस्टर्ड किसान हैं जहानाबाद में। आपका वहाँ एक कोड बना होगा, जो लोग दूध देते होंगे, पहले जो लोग दूध दे रहे हैं उनका कोड बना है। तो हमारे यहाँ जब डेयरी चालू होगी तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा सारे किसानों को। आधार कार्ड से क्या होता है कि आधार कार्ड में ये होता है कि जैसे आधार कार्ड देखो, आधार नंबर सबका अलग अलग होता है, एक तो होता नहीं। तो वहाँ पे आधार नंबर चढ़ता है हमारे यहाँ प्लांट पे। आधार नंबर चढ़ाने का रीज़न ये है कि कभी कभी ये होता है एक गांव में एक नाम के कई लोग होते हैं। किसी का नाम अशोक है तो हो सकता है अशोक नाम के कई लोग हों गाँव में। तो आधार कार्ड लेने का मतलब यही है कि आधार नंबर से जब कभी भी कंपनी कोई स्कीम चलाती है तो उस नाम से पहचान लिया जाता है। कंपनी हमारी पहले बोनस की स्कीम चलाती थी, तब से ये लागू, अब फिलहाल इस बार रेट अधिक होने की वजह से बोनस नहीं लागू कर रही है 2 वर्ष से। बोनस की स्कीम अच्छी खासी बोनस दिया गया, शायद आपके गांव में भी बताया 2 बार हम देखे गए। अब स्कीम नहीं है। तो कभी कभी ये होता है कि कोई भी नाम है, लल्लू नाम है किसी का गांव में, अब लल्लू नाम के 2 लोग हैं। वहाँ पर अगर हम कोई स्कीम आई है उसको दे रहे हैं, तो नाम लिया गया, तो वहाँ 2 लोग बैठे हैं, तो वो कहते हैं अरे ये तो हमारा नाम, ये हमारा नाम। लेकिन जब आधार कार्ड लगा होता है तो फिर वहाँ जो है रियल वही है, फिर दूसरा नहीं वहाँ बोल सकता। वहाँ फिर हम उस लिस्ट को निकाल लेते हैं। कभी भी कंपनी से कोई स्कीम आती है, बोनस की है, अदर कोई बहुत सी स्कीमें चलती हैं, या कभी कभी क्या होता है कि पूरे जहानाबाद एमसीसी में कुछ टॉप किसान निकाले जाते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है। अभी पिछले वर्ष हाल ही में महिला दिवस में हमारे निरखी में एक किसान थे, उनका नाम कल्पना देवी था, महिला किसान थी। महिला दिवस में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। तो स्कीम जब चलती है इस वजह से आधार कार्ड लिया जाता है। बाकी कंपनी का नाम जो है आपको बताएं, सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी का ब्रांड नेम ज्ञान है। कंपनी जो दूध खरीदती है, इसके जो मालिक हैं वो चंद्र प्रकाश अग्रवाल हैं, कायमगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने ज्ञान डेयरी में लगभग 2007 से अपना बिजनेस शुरू किया। ज्ञान डेयरी को बनाया धीरे धीरे। एक गांव से शुरुआत हुई थी, कायमगंज से। कायमगंज के बाद ये लखनऊ आए 2007 में। 2007 में जब लखनऊ पहुँचे, वहाँ इन्होंने एक प्लांट खरीदा, प्लांट को बनाया, डेवलप किया। आज कंपनी की लगभग 29-30, जैसे जहानाबाद में प्लांट चल रहा है, 29 से 30 एमसीसी चल रही हैं, और हर एमसीसी पे लगभग 30,000, 35,000, 40,000 लीटर दूध, लगभग 10-12 लाख लीटर प्रतिदिन दूध खरीद रही है कंपनी। कंपनी के पास इस समय 5 प्लांट हैं। लखनऊ में है, बाराबंकी में है, बनारस में है,
एक गोरखपुर में है और एक अभी एमपी में चल रहा था। इसका मतलब कार्य चल रहा है। तो 5 प्लांट हैं कंपनी के और प्रत्येक प्लांट में दूध 6 लाख 7 लाख लीटर उसको स्टोर करने की क्षमता है। अभी पिछले वर्ष आपने न्यूज़ अगर देखी होगी, सुना होगा, उस न्यूज़ में अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोरखपुर में 5 एकड़ भूमि जो है वो मुफ्त में दी थी कंपनी के मालिक को कि आप आइए और हमारे क्षेत्र में प्लांट बनाइए, इसके बाद लोगों को नौकरी दीजिए, रोजगार जिसको बोलते हैं। भाई वहाँ प्लांट बना तो कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बाद दूध के रेट उस क्षेत्र में, पूर्वांचल में दूध के रेट बहुत कम है। अपने क्षेत्र में देखा जाए जो 52 रुपया चल रहा, तो वहाँ आज की डेट में रेट 45 रुपये। तो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि आप आइए, प्लांट बनाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, किसानों को भी उसमें रोजगार मिलेगा। आपके क्षेत्र में 52 रुपये में दूध खरीद रही है कंपनी, वहाँ 45 में खरीद रही है, तो कुछ मुनाफा तो होगा उनका, डेयरी खुलेगी। और जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे जैसे, तो नौकरी मिलेगी उनको। एक प्लांट में कम से कम जब कुछ नहीं तो 300-400 लड़का काम करते हैं। तो पिछले वर्ष उद्घाटन हुआ था कंपनी के 5 प्लांट। अब आपको बताएं कि जो जिस प्रकार ये दूध आपका जाता है गांव से, सुबह गाड़ी आती है, दूध आप लोग दूध लेके आएंगे, गाड़ी आएगी, गाड़ी से प्लांट जाएगा, प्लांट पर दूध जब जाता है तो प्लांट पर दूध को अच्छा रखने के लिए बताइए क्या तरीका है। और ठंडा वातावरण बर्फ बर्फ लगा के और क्या भाई, दूध को अच्छा रखने के लिए क्या तरीका बताइए। हमें 1-2 लीटर का पता है आदमी नहीं भाई, 1-2 लीटर से आगे तो उससे दो तरीके होते हैं। एक तो उसको जो है सबसे जो अच्छा तरीका है कि उसको चिल्ड करके, दूध का जो टेम्परेचर जो चिल्ड करने का है, मान लीजिए उसका जो है 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा करके इसको जो है हमारे जो प्लांट है, जो प्रोसेसिंग प्लांट है, जैसे गोरखपुर ने भाई ने बताया, हेलो, तो उसी से 2 दे देना जाके, ठीक है। आपको बताएं, हम दूध को ठंडा अच्छा रखने के लिए 2 तरीका है। घर में जो यूज होते हैं वही हर जगह होते हैं। एक तो हम दूध को गर्म करें, दूसरा बहुत ठंडा कर लें, जैसे फ्रिज में रख लें या हम गर्म करें, तभी तो अच्छा रहेगा। जो हम दूध दूहते हैं जानवर से, 4 घंटे के बाद दूध की क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है, 3.5-4 घंटे के बाद। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो गुणात्मक में ग्रोथ करते हैं, 1 के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 16, ऐसे, तभी ये दूध जल्दी ख़राब होता है। तो बैक्टीरिया जो सुस्त अवस्था में पड़े रहें, या तो उनको मार दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो सुस्त कर दिया जाए, जैसे ठंडा कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाता है दूध। और वो दूध आपके प्लांट से लेके जब तक वो लौट के कस्टमर के पास ना पहुंच जाए तब तक ठंडा ही रहेगा। अगर गर्म हो गया तो खराब हो जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो दूध जाता है इसमें केमिकल मिला के तब वो आता है मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं, कोई केमिकल नहीं मिलाया जाता है, बस ठंडा रखा जाता है। ठंडे की वजह से वो दूध की क्वालिटी है जो ख़राब नहीं होती है। और इसी दूध से आपके यहाँ तो देखा होगा, एक कैन में दूध सारे किसान लाते हैं, वो चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, उसी कैन में दूध पड़ रहा है। लेकिन कंपनी में ऐसी मशीनें लगी हुई हैं कि उसी दूध को वो 4-5 प्रकार का दूध बना देती है। पैकेट कभी खरीदना तो आपको लिखा होगा उसमें टोन्ड मिल्क, डबल टोन, काऊ मिल्क, और इसके बाद में क्रीम, फुल क्रीम, 5 प्रकार के दूध बनाती है। आपकी कैन में तो एक ही तरीके का दूध गया, लेकिन मशीनों ने उसको अलग अलग कर दिया, 5 तरीके का दूध बना दिया, वो मार्केट में फिर आ गया आपके पास। पाश्चुरीकृत होकर दूध जो है आपके जो मार्केट में जो बिकता है उसमें लिखा रहता है कि ये इतनी फैट का है, ये इतनी फैट का दूध है भाई हर आदमी, और हमारी कंपनी जो है वो दूध से 28 प्रकार के प्रोडक्ट बना
आपका दही है, छेना है, पनीर है, टोटल 28 प्रोडक्ट हैं। आपकी डायरी कहाँ रखी है? इधर लिखा हुआ उसमें। ये देखिए खोया बनाती है हमारी कंपनी। इसके बाद जो है ये भाई साहब ने जो बताया, ये गोंड मिल्क है, ये टी वाला, ये काऊ मिल्क है सॉलिड। इसके बाद जो है दही बनाती है, मीठा दही, आपका जो है ये लस्सी, मट्ठा, मसाला छाछ, सादा छाछ। अच्छा कहाँ मिला समय में करना आपके यहाँ नहीं शहरों में मिलता भाई, गाँव देहात में कौन खरीदेगा? अरे ह्यो मिलन आ गया और घी बनाती है। हाँ सुधा भैया बेचन नहीं रहोगा अरे कानपुर में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शहरों, लखनऊ में आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएंगे, उसको हर आप कानपुर जाइएगा और आप कभी भी लखनऊ जाइएगा तो एक बार खीर जरूर खा के देखिएगा। प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं, लेकिन जो फेवरेट प्रोडक्ट है कंपनी का वो है मीट खीर। उसका टेस्ट आप जो है खा के ही बता पाओगे। तो अब थोड़ा किसानों के बारे में जो है पशुपालन से संबंधित कुछ बता दें अपनी कंपनी के। हमारी कंपनी जो है दूध से 28 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। और आपके गांव में जो अदर कंपनियां चल रही हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हमारी कंपनी कंपटीशन में किसी से पीछे नहीं रहेगी। इस समय 52 रुपया 65-90 जो स्टैंडर्ड रेट है वो 52 रुपया चल रहा है। ठीक है, अपने आप इनके यहाँ कितना लगाएगी कंपनी? हाउस चालू होगा तब देखेंगे। हाँ, तो हो सकता है तब तक रेट और बढ़ जाएंगे रेट। अभी थोड़ा मार्केट डाउन चलती रही, इस वजह से आपने देखा होगा 45-44 का रेट चलता रहा, कई डेयरियों का चलता रहा। 42-75 अरे मार डारो हन डेरी वाली हाँ सही है। मैं हताश हुई गई एक दिन भूपेंद्र हरण करते करते 43-44 का लगाओ तो मैं कहा पानी न हमारे आज के बाद खुआवा चाहे उठ के घाटमपुर चलाया हूँ तुम्हारे अन्न लाई। किसी डेयरी की बुराई नहीं करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। अरे ससुर सब काट ही दिया था ज्यादा देखिए ज्ञान डेयरी की बात कर रहे हैं, हम इसी की बात करेंगे, हम दूसरी कंपनी की बात नहीं करेंगे। ज्ञान डेयरी में आपके यहाँ चलती रही है, डेयरी से रिलेटेड हम पेमेंट से रिलेटेड बताएं, महीने में 3 बार पेमेंट करती है। जो चलाएगा उस सचिव के खाते में जो चलाएगा उसके खाते में 5, 15, 25 महीने में 3 बार पेमेंट आता है। 1 से 10 का पेमेंट 15 तारीख को, आगे पीछे हो सकता है एक आध दिन अगर छुट्टी पड़ जाती है तो कभी कभार बैंक बंद होती है, फिर संडे पड़ गया, मान लिया हमने 5 तारीख को बोल दिया, 5 को संडे पड़ गया, तो संडे पड़ गया तो हो सकता है 5 की जगह 6 को आए पेमेंट, तो 7 को मिल सकता है, क्योंकि एक दिन सचिव को चाहिए निकालने के लिए। अगर सुबह निकाल लाएंगे तो शाम तक बांट देंगे। तो महीने में 3 पेमेंट हैं, 5, 15, 25। जो चलाएगा बता दें, अभी तक आपको सारी चीज़ें देखो सचिव के सामने ही बोल दें, जो चलाएगा उसको कंपनी प्रति लीटर पक्के दूध पे 1 रुपया 60 पैसे कमीशन देगी चलाने वाले को। इसके बाद में जो व्यक्ति डेयरी चलाएगा उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, हिसाब किताब कर सके। हाँ। और दूसरी चीज़ पढ़े तो है ही ना, पता चले 5 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया, 5 तारीख को पेमेंट कर दिया, वहाँ गए भाई साहब पेमेंट निकाले,
खुद लगाए हो या दोस्तों को लगवाया। हाँ दारू पीन धुआं का अगर नशा है तो पता चले वहीं कहीं हो रहा ये है, आगे वहाँ रात बैठ हुई हो नहीं तो ये है तो जुमड़ ही दे यहाँ आते आते पैसा कम पड़ गया, उसका पेमेंट किसानों का बोले आया नहीं है, आज नहीं कल देंगे, फिर उसमें कंपनी की बदनामी होती है। कंपनी की बदनामी। अब सुन ले रे कल वो बात के न कम मत कर जो मैं सारे खेल लिया बस। दूसरी चीज जो सचिव चलाएगा उसको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा पेमेंट का, उसमें जिस किसान को जो भी पैसा देगा वो अपने हस्ताक्षर करवाए। कभी कभी क्या होता है कि पैसे का लेन देन है, लोग भूल जाते हैं, धोखा हो जाता है, या मान लो भूल जाते हैं, तो ऐसा धोखा नहीं होने पाए, क्योंकि जब आप साइन करवाएंगे तो धोखे वाला कोई बात ही नहीं रहेगी। नहीं, सब लोग थोड़ा ना फोन पे हाँ लेकिन सब तो अच्छा है। रजिस्टर पे जब साइन होंगे आपके तो झूठ नहीं बोल पाएगा कोई, ना सचिव झूठ बोल पाएगा ना किसान बोल पाएगा। पालने वाले कौन BSc में सी वाले हैं, बात की वही है सब। अंगूठा लगाओ अंगूठा में लिखी ना वहाँ सही अंगूठा वाला झूठा वाला नहीं, लोग देखिए जब साइन होंगे तो कोई नहीं झूठ बोल सकता। भाई हमारे यहाँ से जैसे एक चीज, बहुत से लोग पशुआहार खिलाते होंगे, महंगा बहुत है। तो भैया सस्ता कौन सा है बताना जरा। अरे सामान मिला तो लोकल ताजों खाओ। अच्छा सुनिए, लोकल खिलाने के लिए आपके यहाँ से जो गेहूँ बिक रहा है उसकी कीमत कितनी है? 2000 में गेहूँ 21 रुपया हुई। उम्मीद ही मत करिए कि मिलेगा। साढ़े 23 और अगर आप बेचेंगे भी जाके तो 2000 में नहीं बेचेंगे। देखिए भैया, महंगा अगर हमारा पशुआहार है तो हम ये नहीं कहते, क्वालिटी दादा भी बैठ जाओ। होना चाहिए। अब जैसे आप चला टी शर्ट एक पहने हो, ये हो सकता है 150 की हो, और ये भैया पहने ये 250 की हो सकती है। टी शर्ट ये भी है, टी शर्ट वो भी है, लेकिन कपड़े की क्वालिटी पैसे की क्वालिटी अलग अलग क्वालिटी को आपको अगर पहचानना है, अगर आप कह रहे हो कि हम लोकल जो है खिला लेंगे, तो आप कभी गाड़ी लाते हो, कभी लोकल पेट्रोल डलवा लो। नहीं, हम आपको बता रहे बात हैं। बताएं, देखो हमारी बताने का उद्देश्य है, जो एक बात सुन लो फिर। पशुआहार आपके वहाँ आता होगा ना, आप तो दूध ले जाते हैं, हमारी भी एलसी ले जाते हैं ज़्यादा सैंठी में, जानते हैं अच्छी तरीके से। 4-5 बोरी लागत है। नहीं, क्वालिटी आपको कैसी लगी? देखो जो एक बार आदमी खिला लेता है। बात जैसे महंगे की आई, बहुत ज़्यादा 50, 60 या 70 रुपया का अंतर है, इससे ज़्यादा का नहीं है। दूसरी बोरी लेने जाओगे आप 1070 या 1080 की मिलेगी, 1500 से कम की कोई बोरी नहीं। अगर 1500 से कम की कोई बोरी मिल रही है आपको 1100 से, तो फिर आपको फिर वो क्या कर रहा है कि गेहूँ की वो धान की भूसी, फिर कहोगे कहीं बालू निकल रही, कहीं कुछ निकल रहा है, क्योंकि अनाज जो हमारा सस्ता नहीं है। 2000 से कम में तो कोई अनाज है ही नहीं। हाँ एक तरह तो है ही नहीं, ऊपर है 2000 से मक्का, जौ, DORB और आपका जो फैट प्रोटीन उसमें मिला हुआ, वो कहाँ फ्री में थोड़ा आ जाएगा। आप सोचो, बोरी में जो 900 रुपए की 1000 रुपए की बोरी बेच रहा है, वो उसमें जादू तो कर नहीं देगा। उसमें आपको चेक करना है, कभी भी आप 2-3 सैंपल ले लीजिए, किसी भी कंपनी का हम नाम नहीं लेते हैं। अगर आपको चेक करना, हमारा चेक करना है, हमारा एक सैंपल लीजिए, एक आप डिस्पोजल वाली गिलास लीजिए या कांच वाला ले लीजिएगा। सिंदूर का हीरा मिला जाए, लेकिन आंखों को पतोई नहीं जाते रहे पशुआहार वाले। तो उसमें जो है आपका देखा कलर जो लाल हो जाए, जिस कंपनी के पशुआहार का कलर लाल हो जाए वो खराब है। और हम लोगों की थोड़ी सोच खराब है। ये सोच ये खराब है कि जब हम मोटरसाइकिल ले आते हैं, तब उसमें कहीं दुकानदार अगर बेच रहा है पेट्रोल, तो उससे नहीं डलवाते, टंकी से डलवाएंगे जाके। क्यों? उसमें पैसा लगा है। जब अपना जानवर लाते हैं तो उसमें तो पैसा लगा नहीं है, उसको लाएंगे 1-2 दिन तो उसकी अच्छी खुशामद करेंगे। लेकिन पशुआहार जब लाते हैं ना, तो उसमें एक महिला छपी हो या एक गाय बढ़िया छपी हो, बोरी बढ़िया हो, दिखनी चाहिए, लेकिन उसमें जो तत्व मिले हैं उनकी कभी जांच की आपने? कोई नहीं करता तो फिर जब जानवर ले आए हैं, अगर उसको अच्छा राशन नहीं देखो खिलाओगे। जांच करने का तरीका बताएं। बोरी में ज्यादातर लिखा रहता है। बोरी से नहीं मतलब, जैसे दादा ने सीरा की बात बताई, कोई भी प्रोडक्ट आप लेना, कोई भी पशुआहार लेना, 1-1 किलो लेना, हमारा लेना,
दूसरी कंपनी का लेना, कोई बाल्टी लेना या जो भी आपके पास बर्तन हो लेना, और पानी बराबर लेना, और 1-1 किलो दोनों को उसमें पानी में डाल देना, फुला देना। पानी इतना रखना कि वो पानी ऊपर दिखे। जिस पशुआहार का पानी लाल हो जाए वो पशुआहार बेकार है। फिर उसमें जो दादा ने बताया कि पतोही ये जो दिखी है इस बार वही मिल के आए, कचड़ा जो आपके गुड़ बनाते हो उसमें निकलता है उससे। जिसका पानी लाल हो जाए आगे वो निकाल पशुआहार खराब है। अच्छे वाले की ये है कि उसका पानी वैसा ही रहेगा। आप जो लाल हो जाए पशुआहार उसका पानी उसको चाट के देखना, मीठा दिखेगा, मीठा लगेगा आपको। और अगर मीठा ही खिलाना है तो आप जानवर को चीनी पिला के देखो, आधा किलो घोर के। 1 साल पिया दे के बाद वो कांटा तो दूध तो बढ़ा देगा जानवर, लेकिन फिर उसका जो लेकिन है कोनो किसान की पियावत नहीं है भैंसिया मांगी या दूध के चक्कर में ओका पियाए रहा दिन बस तो 3 साल भरे में 2 साल में कांटा हो जाती सारे साल भैंस जाती। वैसे जानवर का मतलब बताइए आप, बेचना पड़े उसको सस्ता, उसकी हड्डी दिखने लगे और सस्ता खिलाओ, 50-100 रुपए की बात है उसके चक्कर में, तो नुकसान अपना ही तो करोगे ना। चक्कर की हमारे लिए हैं बेचारे। फिर उम्मीद करते हैं कि वो जानवर हमारी किस्मत में नहीं था, वो जो है अबकी बार गाभिन नहीं हुआ, गाय है तो छोड़ दिए, भैंस है तो कसाई को दे दिए, कटवा दिए। जब उसको अच्छा खिलाओगे नहीं, दूध में क्या है, दूध में अगर आदमी दूध पी लेता है या बच्चा पी लेता है तो उसको पूरे दिन या मतलब 2-4 घंटे भूख नहीं लगती ना, सारे तत्व है ना उसमें। भाई दूध पी ले तो भूख लगबे न करी। संपूर्ण आहार है दूध, संपूर्ण आहार है दूध, उससे जिंदगी कट सकती है पूरी अगर कुछ न खाने को उसमें मिले। फैट भी है, स्नफ भी है, दूध प्रोटीन है। अकेले मिलता रहे। लेकिन जब निकाल रहे हैं उससे दूध तो उसको खिलाना भी चाहिए ना। अगर दूध अच्छा दे रहा है खवैया 10 ना तो वो लीटर, कै दिन निकारी ये बताओ, तो फिर कै दिन निकारी दूध? नहीं तो फिर सस्ता वाला खिलाओगे तो फिर यही होगा। हड्डी दिखेंगी, जानवर हाँ, समझ गाभिन अब नहीं जब होगा, ज्यादा बांझपन सीरा की पेट तरफ के अंदर जाएगा। जाएगा अरे तो भैया सीरा क्या करता है, जब वो सीरा के 10 साथ लीटर उतनी 12 ही लीटर मात्रा दूध में- दे तो वो 5 किलो राशन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल और न खवावा तो फिर जानवर न रख। बिल्कुल सही बात है। एक जानवर पालो। आपने देखा हरियाणा पंजाब में आदमी के ऊपर से नहीं आया ना, उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, हमारे जैसे हैं लोग, लेकिन उनकी थोड़ी सोच परिवर्तित है। हम लोग मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ले आते तो उसको 20 बार पूछते हैं, लेकिन जानवर से कभी पूछा है कि पानी पियोगे या रखे जाके उसको? नहीं रखते हैं बेचारे, ऐसे सुस्त पड़े हैं, कीड़े हैं तो हैं ही उनके पेट में। हम लोग सब्जी खाते हैं तो धुल के खाते हैं, हम लोग अच्छा राशन ले आते हैं। देखा कभी चावल, कीड़े वाले चावल कभी बना खाते हैं? उसको निकाल निकाल के जो है धुल के 20 बार तब खाते हैं। पालक ले आए तो उसको उबाल के और धुल के खाते हैं। लेकिन जो जानवर को कभी भूसा उसा देते हैं या आपको जो है चरी वगैरह है, हालांकि देना उनको संभव है, धुल के तो देना असंभव है, लेकिन अगर उनको समय पर कीड़े वाली दवा दे दी जाए तो ये संभव है ना। जो काम संभव है, संभव काम कर देखो कीड़े वाली दवाई देना चाहिए। हम भाई दिन न भैया, जीते आप कैसे? सुन लो, 2 मिनट काम की बात सुन लो। किसान देखो, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें लोग 70% ज्यादा किसान हैं, और किसान के आय के स्रोत 2 ही हैं, एक खेती और एक पशुपालन। और अरे जानवर न हो तो टिका हुआ है, खेतमन में खादी न डारे मिली। सुनो चाचा सुन लो, पशुपालन जो टिका हुआ है वो 3 चीजों पे टिका हुआ है, एक नस्ल सुधार, एक रख रखाव और एक खान पान। आप जानवर ले आए 80,000 का, उससे कोई मतलब नहीं, आप कतई ना लाओ, इससे अच्छा उनकी जो है हत्या ना करो। आप अगर जानवर ले आए उसके रख रखाव की व्यवस्था नहीं है, पता चला यहाँ चलो ठीक है छाया, हमने देखा कई कई धूप में बंधे जानवर, लपट चल रही है तो चल रही है, अपन तो जो है लेटे हैं कमरे में चला के कूलर और पंखा, हालांकि नहीं उनको चला सकते, तो अच्छी व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। खान पान में बोरी भैया ने कहा सस्ती वाली, महंगा बहुत है, बहुत महंगा है। हम कपड़ा अपना जींस स्पार्की और रेमंड और ये विमल का क्यों लाते हैं? हम भी तो रद्दी क्वालिटी का पहन सकते हैं। चाचा अंगोछा जो डाले हैं वो 60 रुपए का है, और 100 रुपए वाला क्यों लें? भैया खोपड़ी में बांधे 100 रुपए हो सकता है, दादा डाले। लेकिन जानवर के साथ हम लोग बहुत मतलब जो है दुर्व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अनमोल है, पशु है, बोल तो सकता नहीं कि हमको पानी चाहिए। तो
जब तक सुधार नहीं होगा, पहले देखा आपने खेत में खाद आदा नहीं ज्यादा डालते थे तो कितना गेहूं होता था, कितना होता था, बहुत नॉर्मल। लोगों ने मतलब जो है खाद वगैरह, जो जागरूक किसान है वो खाद, अब उसमें परिवर्तन हो गया। खेती किसानी में जिस खेत में 1 बीघे में 3 कुंटल या 1 कुंटल 2 कुंटल होता था गेहूं, आज उसी 1 बीघे में 10 से 12 कुंटल गेहूं निकाल रहे हैं हम लोग। पहले 3 कुंटल 4 कुंटल होता था। बस 3 से 4 कुंटल से ज्यादा होता भी नहीं था। हमने बताते हैं लोग कि 3-4 कुंटल होता था, इससे ज्यादा नहीं होता था पहले। और हम लोग अभी लोगों के पशुपालन, सामने हो देखो गया हरियाणा पंजाब का किसान जो है वो क्यों जागरूक है, वो हिसाब लगाता है। अगर उसने दूध निकाला 1000 रुपए का, तो उसको जो है 400 का 300 का खिला देगा, 500 का। उसको मालूम है कि इसको 1 किलो, हम लोग तो अपने घर का अनाज खिला रहे हैं दबा के, क्योंकि भैया ने बताया 2000 में, अभी हम ट्राली ले आएंगे इनके घर, हमको भरवा देना 2000 में, हम भी व्यापार कर लेंगे। अरे तो चलो 2000 में हम खरीदे तो वो बताओ दिन दुकान वाले को। अरे कोई बात नहीं, 21-22 में हुई। ज्यादा बात नहीं देखो करेंगे आज, बाकी पशुपालन से संबंधित आगे भी बहुत चर्चा लंबी होगी, मीटिंग चर्चा है। होगी। काफी चीजें हैं इसमें, देखो ये बैनर लगा है, इसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं। डेयरी आपके गांव में लगभग 10 से 15 दिन बाद आएगी, हो सकता पहले भी आ जाए, जितनी जल्दी एग्रीमेंट वहाँ पे हो जाएगा, भैया का एग्रीमेंट होगा। डेयरी से संबंधित कंपनी जो सिस्टम देती है, बता दें, सुनना भैया, मशीनें देगी, कांटा देगी, कैन देगी, छन्नी और प्लंजर ब्लंजर कीबोर्ड, इतना सामान देती है। बाकी बैटरी की व्यवस्था स्वयं करना पड़ेगी, क्योंकि कंपनी पहले बैटरी देती थी लेकिन उसका पैसा काटती थी 19,500 रुपये। वो बजट में ज्यादा होता है, वो ज़्यादा वो पैसा काट किस्तों में लेती थी। काटती, मैं ब्याज सहित 12-13 हज़ार रुपये का आता था सामान और काट लेती थी 19,000 19,000। रुपए काटती थी, तो लोगों ने जो है लेना बंद कर दिया, कंपनी ने देना बंद कर दिया। आपके और यहाँ इनको शैलेंद्र के यहाँ चल रही, पर इनको दिया था, इनका फ्री हो गया तो वो वहीं छोड़ दिया, बाकी हम सामान अपना ले गए थे। तो ये सामान देगी, महीने में 3 बार पेमेंट होगा, समय से आपको बांटना पड़ेगा, इसके बाद रजिस्टर लेना पड़ेगा, होगा तो आपके पास, जिस पे आप कंपनी ने साइन इनका कोई करवाएंगे। सिक्योरिटी नहीं लिया है, नहीं बाद में बोलते हैं कुछ लोग कि लेकिन आपकी कंपनी पैड नहीं देती है, दूध पैड लिखने के लिए। डायरी हाँ, चाचा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम, कुछ दिन बाद हाँ। मैसेज आने लगेंगे फ़ोन में, फोन में आपके मैसेज आने लगेंगे, उधर अमूल की पर्ची तरह। निकली और इधर आपके पास मैसेज आ गया मोबाइल मैसेज आ गया, से, आप वो अपना वो पैड हो उसमें लिखा जाए। चाचा उससे डाटा निकल आता, मशीन से हाँ, निकल आता। निकल आता है वो, हम सब जानते हैं। मशीन में निकलवा लो, 1 दिन का निकलवाओ, 10 दिन का निकलवाओ, पर्ची अगर आपको लगता है पेमेंट से संबंधित कहीं गड़बड़ है, पर्ची सुरक्षित रखो, इसके बाद मिलान कर लो अपना पेमेंट। यहाँ से नहीं निकलता तो प्लांट में निकल आता है, और जो है सचिव के मोबाइल से डाटा निकल आता है, सब ऑनलाइन है, पेपरलेस। ऐसा सिस्टम है कि जो आप जहाँ दूध देते हैं, अगर सुबह का डाटा आया होगा, अभी आप बैठे हो, हम बता देंगे आज कितने का दूध दिया आपने, थोड़ी देर बाद बताएंगे, सुन के जरूर जाना। तो सब ऑनलाइन सिस्टम और टेक्नोलॉजी बहुत तेज है, अब वो पर्ची वाला कागज वाला ज़्यादातर काम खत्म हो रहा, दुनिया जो तो है ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मोबाइल का समय है। बाकी ज्ञान डेयरी की मीटिंग थी, डेयरी जल्दी आएगी आपके गांव में, जो लोग बाहर कहीं देने जा रहे हैं। बाकी अच्छे रेट पिछले वर्ष जो चल रही थी आपके यहाँ, जो लोग दूध दे रहे होंगे तो रेट तो पता ही होगा। इस साल कितना है? लो फैट का लगभग वही 35 रुपये शायद चालू है, अगर 30 फैट आपकी है तो 32-33 रुपये शुरू होता है। उसकी कमीशन कितना है? 1 रुपये 60 पैसे बताए थे। रास्ते में ड्राइवर जो हेरा फेरी करता है वो सफेद वो डिस्पैच वाला सिस्टम, आप डिस्पैच करिए ना, उसको नाप के तौल के देंगे तो क्यों हेरा फेरी कह रहे हैं जैसे हेरा फेरी हो गई तो सफेद दे देगा कंपनी। जो आपके गांव की डेयरी बंद हुई वो हेरा फेरी नहीं बंद। अरे वो जैसे बंद हुई वो तो ड्राइवरों को या कुछ चलाने वाला। ऑप्शन होता है, डेयरियाँ चल रही हैं, ऐसे नहीं चल रही गांव में, जब डिस्पैच होगा, वजन होगा, फिर हेरा फेरी होगी तो ड्राइवर पे कटेगा, वही ये तो कह सिस्टम रहे हैं, चलता है, डिस्पैच के बाद अगर होगा तो किसके ऊपर? ड्राइवर पे कटता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, कमीशन का मेरे के साथ जाएगा। जो देखो सारी कंपनियां दे रही वही अरे वो दे रही। ठीक है हेरा फेरी में होगा। जब दूध अधिक होगा तो वो समझ में आता है। लेकिन हमारी डेयरी चल रही है, शायद आपके गांव से कोई जाता है दूध सचिव आज से चला है कागज कह दे कमीशन रामदास हो जाओ पे। टूट के तो वो कहाँ थे भाई? रामदास हो जात है। डेयरी का 2000 जाता है ना, कोई लेके जाता है। हाँ, रामदास हो जात है। मिले थे हम।